क्लियर कट हत्याओं के केस हैं। जितने भी बीएलओज मरे हैं वो सब हत्याएं थी, और जितने भी लोग मरेंगे वो सब हत्याएं हैं। लेकिन ये वाले तो मंशा ना होने के बाद भी नॉलेज है, जानकारी है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, और जो अधिकारी इन गतिविधियों में लिप्त हैं कि अगर हम किसी की नागरिकता छीनने का कार्य करेंगे तो ये इतना खतरनाक कार्य है। ये उनको नॉलेज होगी कि किसी का भी हार्ट अटैक होके मृत्यु हो सकती है। ये बात ध्यान से सुने, जिस तरीके से एसआईआर की जा रही है ये पूरी तरीके से अपराध है, गैर कानूनी है। इसलिए इस तरीके से एसआईआर बैन की जानी चाहिए और ईवीएम भी बैन की जानी चाहिए। ये दोनों चीज़ें पूरी तरीके से गैर कानूनी, इलीगल और फ्रॉड करने का माध्यम है। जो काम इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिशियल्स कर रहे हैं, और मुझे हैरानी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो तो वेस्ट बंगाल सरकार के ही अधिकारी होते हैं, वो भी इस प्रकार से कैसे कानून तोड़ पा रहे हैं ये ममता बनर्जी साहिबा को देखना पड़ेगा। इस प्रकार की इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व हैं। कम से कम उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो इशू हो ही सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन ये क्लियर कट हत्याओं के केस हैं। जितने भी बीएलओज मरे हैं वो सब हत्याएं थी, और जितने भी लोग मरेंगे वो सब हत्याएं हैं। क्योंकि ये अगर डेफिनेशन देखी जाएगी हत्या की तो एक होता है गैर इरादतन कत्ल, जिसमें मंशा नहीं होती, फिर भी आदमी ऐसे काम से मर जाता है। लेकिन ये वाले तो मंशा ना होने के बाद भी नॉलेज है, जानकारी है इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, और जो अधिकारी इन गतिविधियों में लिप्त हैं कि अगर हम किसी की नागरिकता छीनने का कार्य करेंगे तो ये इतना खतरनाक कार्य है। ये उनको नॉलेज होगी कि किसी का भी हार्ट अटैक होके मृत्यु हो सकती है, कोई प्रेशर में आके भी किसी की मृत्यु हो सकती है। ये ख़ास तौर पे तब जब मोदी जी ने ज़बरदस्ती बिना चेक किए हुए सबको मजबूर किया, पूरे देश की जनता को कोविड के इंजेक्शन लगाने के लिए भी, कोविड की टीका लगाने के लिए भी। तो उसके बाद तो बहुत लोगों की जो हार्ट की और दूसरी इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। ऐसे में अगर इस प्रकार का कोई झटका दिया जाता है बड़ा कि तुम्हारी नागरिकता ही चली जाएगी, इमेजिन कीजिए कोई अगर बुजुर्ग हो, उसे लगे कि मेरी नागरिकता चली जाएगी और मुझे डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, तो उसकी डर के मारे मृत्यु हो जाती है। तो ये जानकारी होने के बावजूद, पूरी नॉलेज होने के बावजूद ये कार्य इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इस पर सीरियसली इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सारी फाइल्स निकाली जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से के, और सारे फ़ोन कॉल्स ट्रेस किए जाने चाहिए किस किस व्यक्ति ने, आरएसएस और बीजेपी के और या किसी भी और लोगों ने ज्ञानेश कुमार जी और उनके दूसरे लोगों से बात करके ये एसआईआर की इलीगल एक्टिविटी शुरू कराई। परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से भेजे गए नोटिस के कारण बुजुर्गों पर मानसिक दबाव पड़ा, जिससे उनकी जान चली। पुरुलिया जिले के 42 साल मतदाता दुर्जन माझी के बेटे कनाई माझी ने बताया कि उनके पिता का नाम 2002 एसआईआर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड 2002 के ऑनलाइन सूची में नाम नहीं दिखा। इसी वजह से उनके पिता की सुनवाई का नोटिस भेजा गया। माना जा रहा है कि ये मामला बंगाल में काफ़ी बढ़ेगा। आपकी क्या टिप्पणी है सर? नहीं, बढ़ नहीं रहा है, मुझे तो इस बात का दुख है। अब तक तो एसआईआर का बायकॉट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। पूरे देश में होना चाहिए था, अब तक नहीं हुआ है। इसमें मैं विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की भी गलती मानता हूँ। एसआईआर को पूरी तरीके से बैन किया जाना चाहिए, जैसे ईवीएम बैन होनी चाहिए वैसे एसआईआर भी बैन होनी चाहिए। इस तरीके से, जिस तरीके से की जा रही है, मेरी बात ध्यान से सुने, जिस तरीके से एसआईआर की जा रही है ये पूरी तरीके से अपराध है, गैर कानूनी है। इसलिए इस तरीके से एसआईआर बैन की जानी चाहिए और ईवीएम भी बैन की जानी चाहिए। ये दोनों चीज़ें पूरी तरीके से गैर कानूनी, इलीगल और फ्रॉड करने का माध्यम है। यूपी में अब 6 जनवरी को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग ने एसआईआर के शेड्यूल में किया बदलाव, बार बार तिथि बदलने की वजह को कैसे देखते हैं आप? मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, जिस समय पॉलिटिकल पार्टी से लोगों का जो भी कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, उनसे संतुष्ट ना हो लोग, तो फिर हमारी बात माने, बाइकआउट करें एसआईआर का। मैं रास्ता बताऊंगा फिर जब जनता तैयार हो जाएगी इस काम के लिए। एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसका बाइकआउट भी होना चाहिए, इसको बैन भी होना चाहिए।
हरदोई के गोपमाऊ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में। उन्होंने निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक पोस्ट साझा की है। इसमें उन्होंने मतदाता सूची संशोधन पर गंभीर आपत्ति जताई है। आपकी क्या टिप्पणी है? कोई भी समझदार व्यक्ति, ये पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। हो सकता है इनको कुछ सच्चाई और ईमानदारी का कुछ झटका या शौक लगाओ। इनकी कॉन्शियस इनको झुझोड़ रही हो कि ये क्या देशद्रोह का कार्य हो रहा है। तो इसके बारे में तो इसकी भी बड़ी वो निरीक्षण किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ऐसे व्यक्ति कहाँ से आ गए शरीफ लगने वाले।